एक रानी दो प्रेमी। एक समय की बात है। एक भव्य राज्य था जिसका नाम उदयाचल था। यह राज्य अपनी अतुल्य सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए विख्यात था। इस राज्य पर महारानी मेघना राज करती थीं, जिनकी सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की जाती थी और उनकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मेघना एक कुशल शासक थीं, जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी और उनके हर निर्णय में न्याय और करुणा की झलक दिखाई देती थी। महारानी मेघना अभी अविवाहित थीं और उनके लिए अनेक राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन मेघना ने अभी तक किसी को अपना जीवन साथी नहीं चुना था, क्योंकि वह केवल शक्ति या धन नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और एक ऐसा साथी चाहती थीं जो उनके विचारों और मूल्यों का सम्मान करे। उदयाचल राज्य में दो युवक ऐसे थे जो महारानी मेघना के हृदय में स्थान बनाना चाहते थे। पहले थे युवराज प्रताप, जो पड़ोसी राज्य विजयगढ़ के राजकुमार थे। प्रताप शूरवीर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और वे अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। प्रताप को देखकर लगता था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरे थे रसिक, जो उदयाचल राज्य के एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली कवि और संगीतकार थे। रसिक का हृदय कोमल था और उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह प्रकृति के प्रेमी थे और उनकी कविताओं में जीवन का गहरा दर्शन छिपा होता था। रसिक अपनी कला और सादगी से लोगों का मन मोह लेते थे। प्रताप ने मेघना का दिल जीतने के लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य पर आए संकटों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार उदयाचल की सीमाओं की रक्षा की। जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता, प्रताप अपनी सेना के साथ सबसे आगे खड़े होते। उनकी बहादुरी और साहस ने जनता के साथ साथ महारानी मेघना को भी प्रभावित किया। मेघना उनकी निष्ठा और पराक्रम का सम्मान करती थी। वहीं रसिक ने मेघना के लिए प्रेम भरी कविताएं लिखीं और मधुर संगीत की रचना की। वह अक्सर शाही दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करते और अपनी धुन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। रसिक की कविताएं मेघना के हृदय को छू जाती थीं। वे मेघना के एकाकी पलों में साथ देती और उन्हें जीवन की सुंदरता का एहसास कराती। रसिक की कला में एक ऐसी गहराई थी जो मेघना को अपनी ओर खींचती थी। महारानी मेघना दोनों से समान रूप से प्रभावित थीं। प्रताप की वीरता उन्हें सुरक्षा का एहसास कराती थी, जबकि रसिक की कला और संवेदनशीलता उनके मन को शांति देती थी। वह अक्सर असमंजस में रहती थीं कि किसे चुने। एक ओर कर्तव्य, राज्य की सुरक्षा और एक शक्तिशाली राजा का साथ था, तो दूसरी ओर हृदय की पुकार, कला और एक संवेदनशील साथी का प्रेम। एक दिन उदयाचल राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और खेत बंजर होने लगे। प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। यह समय महारानी मेघना के लिए एक बड़ी परीक्षा था। प्रताप ने तुरंत अपनी सेना को नहरें खोदने और दूर के जलाशयों से पानी लाने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कर जनता को राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। प्रताप ने दिन रात एक कर दिया और अपनी शारीरिक शक्ति तथा नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उसी समय रसिक ने भी अपनी कला के माध्यम से प्रजा में आशा जगाई। उन्होंने सूखे और संकट पर कविताएं लिखीं, जिनमें धैर्य और विश्वास का संदेश था। उन्होंने मधुर गीत गाए, जिससे लोगों के दिलों में हिम्मत पैदा हुई। रसिक ने दरबार में एक विशेष संगीत समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने ऐसे गीत गाए जो प्रकृति और जीवन के चक्र पर आधारित थे। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यह समय भी बीत जाएगा और वे एक साथ इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी कला ने लोगों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाई और उनमें जीने की नई ऊर्जा भरी। मेघना ने दोनों के प्रयासों को गहराई से देखा। प्रताप ने शारीरिक श्रम और शक्ति से समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, जबकि रसिक ने मानसिक और भावनात्मक स्तर पर लोगों को सहारा दिया। दोनों का योगदान अमूल्य था, लेकिन अलग अलग प्रकार का। सूखा धीरे धीरे खत्म हुआ और उदयाचल राज्य एक बार फिर हरा भरा हो गया।
मेघना ने अब अपना निर्णय लेने का मन बना लिया था। उन्होंने एक भव्य सभा बुलाई जिसमें प्रताप और रसिक दोनों उपस्थित थे। मेघना ने कहा, हे युवराज प्रताप, आपकी वीरता और साहस ने हमारे राज्य को कई बार बचाया है। आपने संकट के समय में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और इसके लिए उदयाचल राज्य आपका सदैव आभारी रहेगा। फिर वह रसिक की ओर मुड़ी और बोली, हे रसिक, आपकी कला और आपके शब्दों ने लोगों के दिलों में आशा का संचार किया है। आपने हमें सिखाया है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति भी कितनी महत्वपूर्ण है। आपकी कला ने हमें जीने की नई प्रेरणा दी है। मेघना ने एक पल का विराम लिया और फिर उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उन्होंने घोषणा की, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं रसिक को अपने जीवन साथी के रूप में चुनती हूं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, खासकर प्रताप। प्रताप ने मेघना से पूछा, महारानी, मैंने अपने जीवन का बलिदान देने की तैयारी की, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, फिर भी आपने उस कवि को क्यों चुना? मेघना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रताप, आपकी वीरता प्रशंसनीय है और राज्य को उसकी आवश्यकता है। आप उदयाचल के सच्चे मित्र और रक्षक बने रहेंगे, लेकिन मैंने रसिक को चुना क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन केवल युद्ध और संघर्ष नहीं है बल्कि प्रेम, कला और मानवीय भावनाएं भी हैं। जब सूखा पड़ा था, आपने हमारे शरीर को पानी दिया, लेकिन रसिक ने हमारी आत्मा को पोषण दिया। उन्होंने हमें यह याद दिलाया कि सबसे बड़े संकट में भी आशा और सुंदरता बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, मैं एक ऐसे जीवन साथी को चाहती हूं जो न केवल मेरे राज्य की रक्षा करे बल्कि मेरे हृदय को भी समझे। एक ऐसा व्यक्ति जो तलवार के साथ साथ कलम की शक्ति को भी पहचानता हो। रसिक ने मुझे सिखाया है कि असली शक्ति केवल बाजुओं में नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और रचनात्मकता में भी निहित होती है। उनके साथ मैं न केवल एक रानी के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी पूर्ण महसूस करती हूं। प्रताप ने मेघना के निर्णय का सम्मान किया, भले ही उनके मन में थोड़ा दुख था। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रेम और जीवन के मायने अलग अलग हो सकते हैं। महारानी मेघना और रसिक का विवाह पूरे उदयाचल राज्य में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। रसिक ने अपने प्रेम और कला से मेघना के जीवन में खुशियां भर दी। मेघना ने रसिक को अपने राज्य के कला और संस्कृति मंत्री के रूप में नियुक्त किया, जहां उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध किया। प्रताप भी उदयाचल के एक सम्मानित सहयोगी बने रहे और उन्होंने अपनी वीरता से राज्य की सीमाओं की रक्षा जारी रखी। उदयाचल राज्य में प्रेम, शांति और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हुआ। महारानी मेघना ने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम केवल शक्ति और पराक्रम में नहीं बल्कि संवेदनशीलता, कला और मानवीय भावनाओं की गहराई में भी पाया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी उदयाचल में एक मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है, जहां एक रानी ने अपने हृदय की पुकार सुनकर एक ऐसे साथी को चुना जिसने उसके जीवन को सच्चे मायने दिए।